हुकूमत का लॉन्ग मार्च रोकने का फैसला। वजीर आजम की जेर सदारत सियासी कमेटी के इजलास में कहा गया कि रियासत की रिट पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। धरने से मुतालिक अदालतों के फैसले पर मिनवन अमल दरामद होगा। अवामुन्नास की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। धरनों से मईशत खराब और दिहाड़ीदार मजदूर मुतासिर होगा। अमन व अमान में खलल डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। पीटीआई कारकुनान को गैर जरूरी हिरासा करने से रोक दिया। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए। डिप्टी कमिश्नर आईजी पुलिस गैर जरूरी हिरासा ना करें। पुरअमन एहतजाज हक है। धरनों और जलसों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के वाज़े अहकामात मौजूद हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने भी छापों और गिरफ्तारियों पर रिपोर्ट तलब कर ली। लॉन्ग मार्च हुकूमत बौखलाहट का शिकार। सिंध और पंजाब में रात भर छापे और गिरफ्तारियां। पंजाब पुलिस में हमाद अजहर, उस्मान डार, फिरदौस आशिक अवान, बाबर अवान, यास्मीन राशिद, शेख रशीद, फवाद चौधरी और असद उमर के घरों पर धावा। 300 से जायद कारकुनान गिरफ्तार। मॉडल टाउन में घर की छत से फायरिंग, पुलिस एहलकार जाम बहक। कराची में साबिक एमएनए सैफुर रहमान और अताउल्लाह गिरफ्तार। सिंध में भी कांपे टांगने लगी। सूबे भर में दफा 144 का नफाज। अब से 30 दिन तक सिंध भर में जल्द से जुलूस और इज्तिमात पर पाबंदी होगी। महकमा दाखिला सिंध के मुताबिक मुमकिन दहशतगर्दी के खदशे के तहत दफा 144 नाफिज की गई है। बलोचिस्तान में भी दफा 144 नाफिज। डबल सवारी पर भी पाबंदी। इमरान खान की पुलिस गर्दी की मजम्मत। ट्वीट में लिखा कि क्रैकडाउन से नून लीग का चेहरा आया हो गया। फस्तायत के इकदाम हमारे लिए नए नहीं। पुरअमन एहतजाज हमारा हक है। ऐसे इकदाम मुल्क को अनारकी की तरफ धकेल देंगे। गैर जमहूरी सफाकाना इकदाम माशी सूरत हाल को मजीद अबतर करेंगे। इस्लामाबाद फतह नहीं करने जा रहे। एहतजाज आईनी हक है। हुकूमत चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर रही है। अपनी हरकतों पर नजरसानी करे। शाह महमूद कुरैशी का मुतालबा। असद उमर कहते हैं किसी तहरीक को दबाकर पाकिस्तान बंद नहीं किया जा सकता, चलाया नहीं जा सकता। गिरफ्तारियां हौसले पस्त नहीं कर सकते। पाकिस्तान के अवाम गुलामी को नामंजूर कर चुके। शेख रशीद का इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। हिरासा करने से रोकने की दरख्वास्त दायर। शहबाज हुकूमत एहतजाज का जमहूरी हक देने को तैयार नहीं। राना सनाउल्लाह अपने गैर कानूनी इकदाम का दिफा करने लगे। इमरान खान को दहशतगर्द करार दे दिया। कहा पुलिस फायरिंग से साबित हो गया ये सियासी सरगर्मी नहीं, पुरअमन मार्च चाहते नहीं। मरियम औरंगजेब बोली अवाम को बचाने के लिए रेड लाइन लगाने का वक्त आ गया। हर इकदाम फसादियों से बचाने के लिए किया जा रहा है। वजारत दाखिला में अहम इजलास तलब। शीरी मजारी को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया। शीरी मजारी वाहिद रुकन असम्बली नहीं जिनके साथ ये हुआ। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मिनुल्लाह के रिमार्क्स। कहा यह सिलसिला अब रुकना चाहिए। कमीशन बनाने का इख्तियार वफाकी हुकूमत का है। सियासी जमातें आपस में बात नहीं करती तो अदालत क्या करे। 40 रोज की जारहाना बैटिंग के बाद डॉलर की दिफाई पोजीशन रुपए के मुकाबले में 1 रुपए 43 पैसे सस्ता 200 से नीचे आ गया। 199 रुपए 50 पैसे पर ट्रेडिंग। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मिला जुला रुझान। 100 इंडेक्स 42,000 से जायद हो गया। वेस्ट इंडीज के खिलाफ होम सीरीज आसान नहीं। कंडीशंस मुश्किल हैं, इसीलिए कैंप लगाया है। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम कहते हैं कारकर्दगी के तसलसल को बरकरार रखना चाहते हैं। खिलाड़ियों में मौजूद कमी दूर करने के लिए कोशिश हैं। और पाकिस्तान के कॉमेडी किंग रंगीला की आज 17वीं बरसी मनाई जा रही है। उन्होंने 4 दहाइयों तक पाकिस्तानी सिनेमा स्क्रीन्स पर राज किया। 650 से ज्यादा उर्दू और पंजाबी फिल्मों में काम किया। रंग रंगीली हरकतों और जुमलेबाजियों से अवाम को हंसा हंसा कर लोटपोट कर दिया। रंगीला सिर्फ अदाकार ही नहीं, सिंगर, डायरेक्टर और राइटर भी थे।
2004 में सदारती तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।